સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મ જયંતિ નિમિત્તે લખનઉ ઉત્તર પ્રદેશથી આમ જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા દ્વારા સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના જન્મસ્થળે પહોંચી તેમની પ્રતિમાને પુષ્પહાર પહેરાવીને જન્મસ્થળની મુલાકાત લીધી હતી. આ પ્રસંગે આમ જનતા પાર્ટી દ્વારા સરદાર સાહેબની પ્રતિમાને પુષ્પમાળા પહેરાવી સરદાર પટેલના વચનોને યાદ કર્યા હતા અને તેમણે કહ્યું હતું કે આમ જનતા પાર્ટી દર વર્ષે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલનો જન્મદિવસ નિમિત્તે નડિયાદની મુલાકાતે આવે છે અને તેમના આશીર્વાદ લે છે. हरिभाई पटेल उत्तर प्रदेश का जन्मभूमि मेरा गोंडा जिला है और कर्मभूमि मेरा गुजरात है। मैं आम जनता पार्टी इंडिया का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और एक्स MP कैंडिडेट वाराणसी उत्तर प्रदेश। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश के लोगों से सरदार वल्लभ भाई पटेल के जयंती के अवसर पर पूरे देश को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सरदार वल्लभ भाई पटेल के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। मैं आज पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो विचार हमको देश में दिया है, जो सरदारवादी विचारधारा है, उस विचारधारा पर चल के ही इस देश का विकास हो सकता है। आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी अभी तक कोई भी सरकार सरदारवादी विचारधारा पे काम नहीं किया है। शायद इसीलिए ये देश की ये दुर्दशा है कि देश उस स्तर पर नहीं जा सका जो सरदार पटेल के सपनों का भारत होना चाहिए। पटेल के इस स्थान पर, जन्मस्थली पर मैं पहली बार 2009 में 31 अक्टूबर को आया था और तब से लगातार पिछले साल के कोरोना काल को छोड़ करके लगातार हर वर्ष अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ हाजिर होता हूँ। वल्लभ मिशन के नाम से एक संस्था हमने शुरू की थी पूरे देश में। मैं एक लेखक के रूप में पहले देश में घूमा था और 2009 में 34 दिन तथा 2010 में 40 दिन हमने भारत का भ्रमण किया हुआ है। कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात के भुज से लेके कलकत्ता के मटिया बुरुज तक सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर हमने 150 से अधिक किताबों का अध्ययन किया हुआ है और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का एक प्रश्न बहुत ही अनुत्तरित था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा तो हुए हैं नडियाद में, लेकिन कहाँ मरे और कहाँ जलाए गए। शायद अभी भी देश के सामने ये प्रश्न अनुत्तरित है। चंद लोगों ने इसको जानकारी लिया है, मैंने भी इसकी जानकारी किया है, बट उस पूरी जानकारी को मैं अभी अधूरी मानता हूँ क्योंकि उसका कोई प्रमाणिक इतिहास नहीं है कि सरदार पटेल कहाँ मरे और कहाँ जलाए गए। आज बहुत बड़ा प्रश्न देश के सामने है, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया, जिनके पिता श्री झवेर भाई पटेल ने झांसी की सेना में भर्ती थे और घायल हुए थे। घायल होने के बाद इंदौर की जेल में आए गए थे। जेल से आज़ाद होने के बाद फिर संतराम मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना 14 वर्ष किया था। 1861 से लेके 1875 तक तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पैदा हुए थे, यानी वल्लभ जी पैदा हुए थे, जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराया। भारत के इतिहास में पहले ऐसे महापुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनके पिता ने इस देश की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी और उनके बेटे ने द्वितीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी। तो मैं ये प्रश्न जो अनुत्तरित है, आज पूरे देश में सरदारवादी विचारधारा नहीं चल रही है। पूरे देश में बहुत सारे पटेल समाज के भी CM हुए हैं, गुजरात में भी CM हुए हैं, लेकिन गुजरात में भी नहीं पूरे देश के किसी भी राज्य सरकार ने सरदार पटेल के नाम से कोई योजना अभी तक संचालित नहीं की है। राजनीति सरदार पटेल के नाम पर खूब किया गया है, सभी पार्टियों ने भी किया हुआ है। मैं किसी आलोचना का में विश्वास नहीं रखता, क्योंकि सरदार पटेल आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखते थे, मैं आलोचनाओं में विश्वास नहीं रखता, लेकिन सच्चाई देश के सामने कहना अनिवार्य हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं आज पूरे देश में कुर्मी समाज के भी, वैसे सरदार पटेल केवल एक समाज से नहीं थे, वो देश के निर्माता थे, वो सभी समाज के लिए काम किए हैं, लेकिन जो लोग सरदार पटेल पर ज़्यादा फोकस किए हैं, ज़्यादा उनका लाभ भी उठाए हैं राजनीतिक रूप से, उनकी भी हैसियत नहीं है अपने अपने पार्टियों के विहिप के आगे। वो चाहे गुजरात के CM हों, चाहे छत्तीसगढ़ के हों और चाहे बिहार के CM हों। ये मेरा आरोप नहीं है, सच्चाई है। आज भी कोई अपने अपने राज्यों में सरदार पटेल के नाम से कोई योजना संचालित नहीं कर पा रहे हैं और ना ही किसी जिले का अभी तक नाम रख पाए हैं कि सरदार पटेल का जिला बने, या उनकी पुत्री कुमारी मणिबहन पटेल, जिन्होंने आजीवन शादी नहीं किया देश के लिए, जो इस देश के लिए अद्वितीय पितृभक्त पुत्र भक्त तो श्रवण कुमार का नाम आता है, लेकिन जो है पुत्री कोई अपने पिता की इतनी बड़ी भक्त हो, उनके नाम पर भी कोई योजना इस देश में नहीं है। शायद ऐसा होना चाहिए था। मैंने आम जनता पार्टी इंडिया सिर्फ इसलिए गठित किया है क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर काम करने के लिए, सरदारवादी विचारधारा पर काम करने के लिए हम आपके बीच में हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब भी आम जनता पार्टी इंडिया के देश के किसी भी राज्य में सरकार बनेगी, तो शपथ ग्रहण के बाद अपना कामकाज शुरू करने से पहले इस जन्मभूमि को नमन करने आएगी और इस जन्मभूमि का उत्थान करेगी। बाद में सरदार पटेल के नाम से देश में बहुत सारी योजनाएं संचालित होंगी और बहुत सारे जिले भी बनाए जाएंगे। ये काम सिर्फ और सिर्फ टीम हरिभाई पटेल यानी आम जनता पार्टी इंडिया करेगी। हम एक असली सरदारवादी होने का दावा ठोंकते हैं और निश्चित तौर से हम सरदारवादी विचारधारा पर इस देश को चलाएंगे और तभी इस देश को एक समृद्ध भारत, एक नेक भारत, एक श्रेष्ठ भारत, एक अखंड भारत का जो स्वरूप था, एक नवनिर्मित भारत बनाया जा सकता है। मारू नाम मंजूबेन पाल से
ને હું આમ જનતા પાર્ટી ઇન્ડિયાની રાષ્ટ્રીય મહાસચિવ ઉત્તર પ્રદેશ પ્રભારી. અમે લોકો દર વર્ષે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની જન્મસ્થળી પર 31 ઓક્ટોબર કોઈ આવે યા નહીં આવે, આમ જનતા પાર્ટી ઇન્ડિયાની પૂરી ટીમ અહીંયા આવે છે ને દર્શન કરીને પછી અમે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની વિચારધારા પર કામ કરીએ છીએ. સરદારવાદી વિચારધારા પર જ્યાર સુધી સરદારવાદી વિચારધારા પર કામ નહીં થાય ત્યાર સુધી દેશનું હિત નહીં થાય. અમે પહેલાં તો એ છે સરદાર પટેલની જે વિચારધારા હતી કે આ ભારતનો એક સ્વચ્છ ભારત બનાવવા માટે, પણ આજે જે છે હું અત્યારે સ્ટેચ્યુ પાસે બી ગયા, ત્યાં એટલી બધી ગંદકી હતી કે જેનું એમ કહે કે કહેવાય નહીં. હું તમને ફોટો મોકલી દઈશ ને વિડીયો બી મારા પાસે છે કે અમે લોકો પોતે ઝાડુ માર્યા ને પેલો સફાઈ કર્યો, પછી ત્યાં માળા અર્પણ કરીને અમે લોકો અહીંયા આવ્યો. આજે દેશમાં રાજનીતિ કરવા માટે લોકો તો વોટ માટે સ્ટેચ્યુ બનાવ્યા અને ઘણી વસ્તુ બનાવી, પણ એની જે જન્મસ્થળી છે આજે અહીંયાની જે હાલાત છે, અમે 2009માં આવ્યા ત્યારે બી આ રીતનું જ હાલત હતી, આજે આવ્યા તે પણ આજે નહીં બી એવી સરકાર ખાલી એમાં એક જ વસ્તુ કરે છે, વોટ લેવાનું બસ એના નામ પરથી. ભારતમાં જ્યારે બી ગમે ત્યાં સરકાર બને, જે બી પ્રદેશમાં સરકાર બને, અમે લોકો પહેલાં અહીંયાનો વિકાસ પછી ભારતનો વિકાસ થાય. જે બી પ્રદેશમાં સરકાર બને એની કલમ વિકાસ માટે ચાલે તો સૌથી પહેલાં નડિયાદના આ જગ્યાનું જે સરદાર પટેલની જન્મ સ્થળી છે, પહેલાં એનું વિકાસ, પછી પ્રદેશના ગમે ત્યાં જગ્યા સરકાર બને અમારી ત્યાં બને વિકાસ થવાનો. જન્મસ્થળ સરદાર સાહેબનું નડિયાદ છે દેશે વગામાં, તે આપણે ક્યારેય ભૂલવું ના જોઈએ. અને સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી જતી જે ટ્રેન છે એને સ્ટોપેજ નડિયાદમાં મળવું જોઈએ. આ બાબતમાં રજૂઆત કલેક્ટર સાહેબને પણ કરી છે, સીએમ ઓફિસમાં પણ ગઈકાલે આપ્યું છે મેં લેટર, અને હવે એમને મેસેજ આપેલો છે એટલે જોઈએ છે આપણે ક્યારે આપણે ટ્રેનનું સ્ટોપેજ નડિયાદમાં આપે છે.